मेरे साथियों, अब वो समय बहुत करीब आ चुका है जिसका इंतजार लाखों लोग पिछले काफी समय से कर रहे थे। प्रधानमंत्री आवास योजना से जुड़े लाभार्थियों के लिए यह खबर किसी बड़ी राहत से कम नहीं है। जिन लोगों ने 2025-26 के दौरान इस योजना के तहत आवेदन किया था और जिनका नाम नई लाभार्थी सूची में शामिल हो चुका था, लेकिन अब तक खाते में पहली किस्त का पैसा नहीं आया था, उनके लिए अब स्थिति पूरी तरह से साफ हो चुकी है। केंद्र सरकार की ओर से अब इस योजना को लेकर एक बहुत बड़ा और अहम अपडेट सामने आया है। लंबे समय से जो सस्पेंस बना हुआ था कि पहली किस्त का पैसा कब जारी होगा, क्या पैसा आएगा या नहीं और किन लोगों को मिलेगा, उस पर अब पूरी तरह से विराम लग चुका है। सरकार की तरफ से फंड रिलीज करने को लेकर ग्रीन सिग्नल दे दिया गया है और जिन लाभार्थियों के सभी दस्तावेज सही पाए गए हैं, उनके खाते में पहली किस्त का पैसा सीधे डीबीटी के माध्यम से ट्रांसफर किया जाएगा। इस पूरी प्रक्रिया में सबसे अहम बात यह है कि पैसा सीधे लाभार्थी के बैंक अकाउंट में भेजा जा रहा है, किसी भी बिचौलिए के बिना। यानी अगर आपका नाम लाभार्थी सूची में है और आपका एफटीओ वेरीफाई हो चुका है, तो पैसा आने में अब ज्यादा देरी नहीं होगी। पहली किस्त के रूप में तय की गई राशि को सरकार द्वारा ट्रांसफर किया जा रहा है और कई राज्यों में यह प्रक्रिया शुरू भी हो चुकी है। यहां यह समझना बहुत जरूरी है कि जिन लाभार्थियों ने आवेदन तो किया था, लेकिन उनके खाते में अब तक पैसा नहीं आया था, उसका कारण फंड की कमी नहीं बल्कि तकनीकी सत्यापन था। अब जब एफटीओ यानी फंड ट्रांसफर ऑर्डर वेरीफाई हो चुके हैं, तो पैसा ट्रांसफर करने में कोई रुकावट नहीं बची है। सरकार ने साफ कर दिया है कि जिन लाभार्थियों का एफटीओ जनरेट और वेरीफाई हो चुका है, उन्हीं के खाते में पहली किस्त भेजी जाएगी। इसका मतलब यह हुआ कि अब पूरी प्रक्रिया पूरी तरह से ऑनलाइन और ट्रांसपेरेंट हो चुकी है, जिसे कोई भी व्यक्ति खुद से चेक कर सकता है। बहुत से लोगों को यह भ्रम था कि पैसा क्यों नहीं आ रहा है जबकि नाम लिस्ट में है। इसका एक बड़ा कारण यह भी रहा है कि कई लाभार्थियों के आधार कार्ड और बैंक अकाउंट की जानकारी में छोटी छोटी गलतियां पाई गई थीं। अगर आधार कार्ड में नाम की स्पेलिंग और बैंक खाते में नाम की स्पेलिंग में थोड़ा भी अंतर होता है, तो डीबीटी के जरिए पैसा ट्रांसफर नहीं हो पाता। इसके अलावा जिन लाभार्थियों का बैंक अकाउंट आधार से लिंक नहीं था या डीबीटी एक्टिव नहीं था, उनके खाते में भी पैसा नहीं जा सका। इसलिए यह बहुत जरूरी है कि आधार कार्ड और बैंक अकाउंट दोनों पूरी तरह से सही तरीके से लिंक हों और सभी डिटेल्स एक दूसरे से मैच करती हों। अब जिन लाभार्थियों की सभी जानकारियां सही हैं, उनका एफटीओ सफलतापूर्वक वेरीफाई कर दिया गया है। ऐसे लाभार्थियों की सूची अब आधिकारिक पोर्टल पर उपलब्ध है, जहां से कोई भी व्यक्ति अपने राज्य, जिले और अन्य विवरण के आधार पर जानकारी प्राप्त कर सकता है। लाभार्थियों को यह जानना जरूरी है कि सरकार ने ग्रामीण विकास मंत्रालय की आधिकारिक वेबसाइट के माध्यम से यह पूरी सुविधा उपलब्ध कराई है। इसी वेबसाइट पर जाकर यह देखा जा सकता है कि किस राज्य में कितने एफटीओ जनरेट हुए हैं, कितने वेरीफाई हो चुके हैं और कितनी राशि रिलीज की जा चुकी है। वेबसाइट पर उपलब्ध जानकारी के अनुसार 2025-26 के दौरान जिन जिन राज्यों में एफटीओ वेरीफाई किए गए हैं, उनमें लगभग सभी राज्यों के नाम शामिल हैं। अरुणाचल प्रदेश, असम, बिहार, छत्तीसगढ़, गोवा, गुजरात सहित देश के अधिकांश राज्यों में यह प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। यहां सबसे खास बात यह है कि वेबसाइट पर हर राज्य का अलग अलग डेटा उपलब्ध है। कोई भी लाभार्थी अपने राज्य को सेलेक्ट करके यह देख सकता है कि उसके राज्य में कितने एफटीओ वेरीफाई हुए हैं और कितने लाभार्थियों को पैसा ट्रांसफर किया जा रहा है। एफटीओ वेरिफिकेशन का मतलब यह होता है कि सरकार ने उस लाभार्थी के सभी दस्तावेज जांच लिए हैं और वह लाभार्थी योजना की सभी शर्तों को पूरा करता है। जैसे ही एफटीओ वेरीफाई होता है, उसके बाद पैसा ट्रांसफर की प्रक्रिया शुरू कर दी जाती है। वेबसाइट पर दिए गए विकल्प के माध्यम से लाभार्थी यह भी देख सकते हैं कि एफटीओ किस तारीख को जनरेट हुआ, किस तारीख को भेजा गया और किस तारीख को बैंक के लिए प्रोसेस किया गया। इससे यह साफ हो जाता है कि पैसा किस स्टेज पर है और कब तक खाते में आने की संभावना है। एफटीओ ट्रैकिंग की सुविधा भी वेबसाइट पर उपलब्ध है, जिससे लाभार्थी खुद से अपने एफटीओ नंबर के जरिए पूरी जानकारी निकाल सकते हैं। एफटीओ नंबर एक यूनिक नंबर होता है जो हर लाभार्थी के लिए अलग अलग होता है और उसी के आधार पर पैसा ट्रैक किया जाता है। जब लाभार्थी एफटीओ नंबर डालकर ट्रैक करता है, तो उसे यह जानकारी मिल जाती है कि पैसा अभी किस स्थिति में है, बैंक द्वारा रिसीव किया गया है या नहीं और डीबीटी के माध्यम से खाते में भेजा गया है या नहीं।
इस पूरी प्रक्रिया में किसी भी प्रकार की फीस नहीं ली जाती है और न ही किसी एजेंट की जरूरत होती है। अगर किसी व्यक्ति से पैसे मांगे जा रहे हैं तो वह पूरी तरह से गलत है। सरकार द्वारा जारी की गई राशि सीधे लाभार्थी के खाते में जाती है। सरकार बिहार आज का 2000 प्रार्थी खास वन का से जारी की जा रहे हैं। यह भी ध्यान देने वाली बात है कि पैसा ट्रांसफर होने के बाद बैंक की ओर से एसएमएस अलर्ट भी आता है। इसलिए बैंक अकाउंट से जुड़ा मोबाइल नंबर चालू होना भी जरूरी है ताकि समय पर सूचना मिल सके। जो लोग पहली बार इस योजना से जुड़ रहे हैं या जिन्होंने हाल ही में आवेदन किया है, उनके लिए यह जानकारी बेहद जरूरी है कि सभी दस्तावेज समय रहते सही करवा लें। आधार, बैंक और अन्य विवरण सही होंगे, तभी भविष्य की किस्तों में भी कोई परेशानी नहीं आएगी।